Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Cantab Publishers video lessons. Before starting the lesson, dear students, you must have with you class 7 English textbook and resource pack. Resource pack is for parents and teachers guidance. You can also download it from Cantab Publishers official website. We are going to start our lesson from unit 6, Hurt No Living Thing. SLOs of this lesson are: deduce meaning of difficult words from context, use conventions and dynamics of group discussion and interaction to agree and disagree politely, identify syllable division and stress pattern, physical description of a person or thing moving from general to specific. We have a vocabulary section here first on page number 68. Section A, you have to deduce the meaning of the following words, confirm your meaning from the dictionary. आपने क्या करना है, इन वर्ड्स के मीनिंग जो है ढूंढने हैं डिक्शनरी से और इनको क्या करना है, कंफर्म करना है, इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग ढूंढने हैं आपने. हर्ट, डस्टी, हार्मलेस, लाइट. हर्ट हो गया जब आपको दुख पहुंचता है, व्हेन यू फील पेन और समबडी हर्ट योर फीलिंग. डस्टी जो होता है, डस्टी मतलब डस्ट पड़ी होती है, जो सैंडी होता है. हार्मलेस जिसको हम नुकसानदेह कहते हैं, विच इज नॉट गुड फॉर यू, विच कैन कॉज ट्रबल और पेन, एनीथिंग टू यू. और लाइट क्या होती है, रोशनी. या एक लाइट वो भी होती है, एक लाइट रोशनी होती है और एक लाइट का मतलब होता है हल्का. तो आपने इंग्लिश टू इंग्लिश इसके मीनिंग्स ढूंढने हैं. बहुत इजी वर्ड्स हैं ये. सेक्शन बी आपका क्या कहता है, व्हाट एडजेक्टिव्स बिगिनिंग विद द लेटर एस कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब अ स्नैक. डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जिसे हम कहते हैं एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स जो कि एक नाउन की क्वालिटी, कलर, स्मेल, साइज एक्सेट्रा सब कुछ बताता है. एडजेक्टिव किसको, नाउन को डिस्क्राइब करते हैं. अब हमारे पास नाउन क्या है, स्नैक. अब आपने ऐसा एडजेक्टिव बताना है जो कि एस से स्टार्ट होता है, जो कि स्नैक को डिस्क्राइब कर सके. अब इसमें आपका क्या आ सकता है, एस से आपके एडजेक्टिव्स हो सकते हैं स्नैक के लिए. स्लिमी, बहुत पतला होता है जिसको हम कहते हैं. स्नीकी, स्नीकी मतलब चुपके से आता है. स्लिपरी, फिसलता हुआ, मतलब जब वो उसकी जो स्किन होती है वो क्या होती है, बहुत स्लिपरी होती है, आपका हाथ फिसलता है अगर उसको आप हाथ लगाएं तो ये आपके जो है 3 एडजेक्टिव्स हैं, वो आपके स्नेक को डिस्क्राइब कर सकते हैं, जो कि एडजेक्टिव्स हैं विच इज डिस्क्राइबिंग द नाउन स्नेक हेयर. Section C, what verbs can be used beginning with the letter M that can show action to go with the monster. अब M से जो है आपके कौन से वर्ब स्टार्ट होते हैं. वर्ब मीन्स एक्शन जो कि शो करे किसी मॉन्स्टर के एक्शन को, किसी भला या मॉन्स्टर जिसे हम कहते हैं जो खौफनाक सा होता है. अब लेटर M से आपने वर्ब ढूंढने हैं. आपका हो सकता है मीन, मेल्ट, मैश, मार्क, मेक और मूविंग. ये आपके वर्ब हैं जो कि क्या है, मीन आपका जो है इधर हो जाएगा एडजेक्टिव. मीन का मतलब बुरा, मीन आपका एडजेक्टिव हो गया और बाकी जो है आपके वर्ब हो गए जो कि एक मॉन्स्टर के लिए यूज हो गए. Section D, point out how alliteration is used in the following tongue twister. अब इसमें alliteration words आपने जो है आइडेंटिफाई करने हैं. alliteration क्या है, the repetition of the same sound of the letters like a big black bug blew big blue bubbles. Yes, it's very obvious. We can hear the sound of B in this sentence frequently. Big, black, bug, blew, big, blue, bubbles. We have discussed the alliteration, the figure of speech in detail in our previous lesson of alliteration. So, the sound B we can hear frequently in this sentence. Another is many, mini, mice make nice, merry music. Of course, the sound of M here, many, mini, mice, all the words are starting with the M here, except this one, nice, merry, music. Section E here,
हाउ मेनी syllables डू द फॉलोइंग वर्ड्स हैव? ऑल्सो आइडेंटिफाई द स्ट्रेस पैटर्न ऑफ द वर्ड्स. अब ये आपका बहुत ईजी, हमने syllable डिवीजन आपके प्रीवियस लेसन में भी सीखी थी. What we will do, we will count the consonant and the vowel sound in this. Consonant are S, P, T, B, R, and the vowel are E, E here and E. We have three vowels and yes, and the M is also consonant. अब आपने क्या करना है, हर उसके साथ वोवल साउंड के साथ आपने पेयर बनाना है कॉन्सोनेंट साउंड का. अब इसके कितने सेलेबल्स होंगे? सितंबर के 3 सेलेबल्स होंगे. कैसे? SEP 1 सेलेबल, TEM 1 सेलेबल और BER इज अनदर. तो इसके 3 सेलेबल्स हो गए. हर एक में आप देख सकते हैं कि वोवल साउंड भी है और ये क्या है, पेयर बना हुआ है 3-3 का. 2 कॉन्सोनेंट है और 1 जो है आपका वोवल है. अनदर इज इंफॉर्मेशन. अब इंफॉर्मेशन में आपका वोवल क्या है? IOAIO. अगर आपके 2 वोवल एक साथ होते हैं तो आपका ये पूरा जो है एक सेलेबल बन जाएगा. उसके लिए हम अलग अलग नहीं बनाएंगे. तो इंफॉर्मेशन का कैसे होगा? यस, इन 1 सेलेबल, फॉर 1 सेलेबल, MA another, and the last one is, as I said to you, TION 4. इसके 4 सेलेबल हो गए. सेलेबल डिवीजन का जो लेसन मैंने आपको पढ़ाया था वो आप इसके लिए दोबारा देख सकते हैं. आपने सिंपली क्या करना है, यू हैव टू काउंट द वोवल्स एंड द कॉन्सोनेंट साउंड एंड यू हैव टू पेयर देम अप. एंड द थर्ड वन इज डिस्कवरी. अब डिस्कवरी में कितने वो हैं वोवल? IOE, 3 vowels here. So what we will do, इसके हम 4 syllables करेंगे. DIS1, COV is second syllable, ER is the third one और Y को हम अलग से कर देंगे. फिर आ गया आपका टेलीविजन और टॉक. या आपने खुद करना है इसकी syllable डिवीजन और स्ट्रेस पैटर्न भी होता है ना. अब स्ट्रेस पैटर्न क्या है? स्ट्रेस पैटर्न आपका वो होगा जिसपे ज्यादा क्या है, स्ट्रेस है, जोर है जिसपे. सेप्टेम्बर. अब सितंबर में सेप्टेम्बर, अब टेम पे ज्यादा जोर है तो ये आपका स्ट्रेस पैटर्न है. पैटर्न आपका 2 और 3 लेटर्स पे एक साथ हो सकता है. इंफॉर्मेशन में, अब इंफॉर्मेशन क्या है, स्मूथ है तो इसमें कोई स्ट्रेस नहीं है. अगर आप सितंबर को जो है प्रोनाउंस करें सेप्टेम्बर, इंफॉर्मेशन, no stress, it goes smoothly, so smooth, it has no stress pattern. Discovery, again it has no. आपने क्या करना है, इसको प्रोनाउंस करके देखना है. इंफॉर्मेशन, डिस्कवरी, सेप्टेम्बर. अब टेम्बर में आपका क्या है, स्ट्रेस आ रहा है. अब टेलीविजन में क्या है, टेलीविजन. अब आपका टी है इधर अगेन, तो आपका स्ट्रेस किन 3 लेटर्स पे आएगा? TEL पे आएगा, फर्स्ट वाले, टेलीविजन. और टॉक है आपका पूरा है, टॉक पूरा जो है स्ट्रेस जो है इस वर्ड पे है. इस पूरे वर्ड में स्ट्रेस है, जोर पड़ रहा है. जहां आपको लगे कि आपकी टंग जो है ज्यादा जोर कर रही है, इस पे स्ट्रेस डाल रही है इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन में, तो इट मीन्स दैट इट हैज अ स्ट्रेस पैटर्न. दीज लेटर्स हैव अ स्ट्रेस पैटर्न. टेलीविजन, टॉक, थैम्बर. Just you have to pronounce it, then you will identify the stress pattern. The writing section we have. Write a short narrative to describe a real or imaginary insect. Use precise as well as vivid adjectives to describe this real or imaginary insect. Insect क्या कहते हैं? कीड़े को, बड़े कीड़े को आपने डिस्क्राइब करा इमेजिनरी. इमेजिनरी जो कि रियलिटी पे बेस्ड ना हो, जो कि हम मूवीज एक्सेट्रा में देखते हैं, स्टोरीज में पढ़ते हैं. विद द हेल्प ऑफ विविड एडजेक्टिव्स, अच्छे अच्छे आपने विविड, क्लियर, प्रोमिनेंट एडजेक्टिव्स यूज आपने करने हैं टू डिस्क्राइब द इमेजिनरी इंसेक्ट. वो आपका इंसेक्ट जो होता है वो अच्छा भी हो सकता है, लाइक स्मूथ, स्मॉल, हार्मलेस, और आपका जो है मॉन्स्टर्स भी हो सकता है, खौफनाक,
poisonous, etc. तो शॉर्ट नैरेटिव मीन्स छोटी सी आपने कहानी लिखनी है, 1 पैराग्राफ, 5 और 6 लाइन्स, और इमेजिनरी इंसेक्ट को डिस्क्राइब करना है, एक ऐसे कीड़े को डिस्क्राइब करना है, टू डिस्क्राइब अ रियल और इमेजिनरी। अच्छा, रियल को भी आप कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो डिस्क्राइब अ रियल और इमेजिनरी इंसेक्ट, इट डिपेंड्स अपॉन यू। छोटी सी आपने जो कहानी टाइप लिखनी है, स्टोरी टाइप, शॉर्ट नैरेटिव, नरेशन करनी है, और उसकी यू हैव टू यूज द एडजेक्टिव्स. The adjectives we have discussed in detail: the size, the color, the smell, the taste of a noun. Let's move forward. I will tell you how to write a short narrative. If you want to learn how to write a short narrative, you will have to go through these main steps. शॉर्ट नैरेटिव लिखनी है, लेकिन इसके स्टेप्स हैं. नो योर कैरेक्टर, किसके बारे में लिख रहे हैं आप, आपने एडजेक्टिव्स का जरूर यूज करना है. यू शुड नो अबाउट योर कैरेक्टर, व्हाट यू आर राइटिंग अबाउट. आउटलाइन योर स्टोरी, आउटलाइन लिखनी है, मतलब उसका कोई जो है उसका स्टार्ट और एंड हो. स्टार्ट विथ समथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी. ऑर्डिनरी मीन्स आपकी स्टोरी कोई ऑर्डिनरी ना हो, कॉमन ना हो, बहुत आम सी ना हो. मेक इट अ स्पेशल स्टोरी. तो क्या हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, जो पढ़ के यूनिक लगे, मजा आए. गेट योर ड्राफ्ट डन एज सुन एज पॉसिबल. ड्राफ्ट मतलब जो आप पूरा पैराग्राफ लिखेंगे, जो लिखाई करेंगे आप उसको. एडिट योर शॉर्ट स्टोरी, एडिटिंग कर लें उसकी, स्पेलिंग, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, पंक्चुएशन एक्सेट्रा. टाइटल योर शॉर्ट स्टोरी, टाइटल भी दे दें उसको. Get feedback about it. You can show it to somebody and you can get feedback about it. Practice often. एक दफा नहीं हो रही, दोबारा से उसको प्रैक्टिस करें. Write a short story every day. Define your core message. Core message मतलब क्यों लिख रहे हैं आप इसको. Write a satisfying ending. अगर कोई एंडिंग है, उसकी एंडिंग लिखना चाह रहे हैं. शॉर्ट नैरेटिव में हमेशा ये होता है कि आपने उसकी एंडिंग भी लिखनी है. छोटी सी आप जो है एक स्टोरी लिख सकते हैं और उसकी सेटिस्फाई एंडिंग भी कर सकते हैं, कि आपके रीडर जो है सेटिस्फाई हो, उनको पता हो कि एंड में क्या हुआ, और अच्छा भी लगे, उनको अच्छा फील हो पढ़कर कि इसका जो एंड था वो बहुत सेटिस्फाइंग था. ये आपके एडजेक्टिव्स हैं, जिसमें आप अपने इंसेक्ट्स को जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मॉन्स्ट्रस है, बहुत बुरा है, गंदा है, दिखने में बड़ा है. पॉइजनस है, जहरीला है. एग्रेसिव है, ओवर साइज है. एग्रेसिव मीन्स बहुत गुस्से वाला, झगड़ालू है. ओवर साइज है, बहुत बड़ा है. वेनेमस है, जहरीला. हिडियस, खतरनाक है. ऑब्नॉक्शियस मतलब देख के बहुत बुरा लगता है. लार्ज, येलोइश है, येलो कलर का है. डर्टी और फिल्दी है. मॉन्स्ट्रस, रेड है, या फैट और जूसी है. ये आपके सारे क्या एडजेक्टिव्स हैं. यू कैन फाइंड सो मेनी एडजेक्टिव्स, यू कैन थिंक अबाउट इट. अगर आप किसी ब्यूटीफुल इंसेक्ट के बारे में लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि स्मूथ है, स्लिपरी है, ब्राइट स्किन है उसकी, ब्यूटीफुल है, कलरफुल है. आप इस तरह के भी, अगर आप किसी खूबसूरत इंसेक्ट के बारे में लिख रहे हैं, beautiful insect, you can use these adjectives too. You can think many adjectives. And the last section is listening and speaking. Expression of making, accepting and declining invitation. अब ये expressions हैं आपके कि हम जो है accept करते हैं कोई भी invitation, किसी भी चीज का, बर्थडे पार्टी का, मैरिज फंक्शन का, anything, डिनर का, और उसको डिक्लाइन मतलब उससे इनकार कैसे करते हैं. एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग इन्विटेशन. अब किस तरह के एक्सप्रेशंस हमें यूज करने चाहिए, आई विल टेल यू दिस. मेकिंग इन्विटेशन, अब उसको इन्विटेशन हम कैसे देंगे किसी को. आई वुड बी वेरी हैप्पी इफ, या वी वुड बी डिलाइटेड इफ यू कम टू आवर हाउस. वुड यू केयर टू कम. वी वुड बी प्लीज्ड इफ यू जॉइन अस फॉर डिनर. Would you care to come to our house? अब एक्सेप्ट करने के जो एक्सप्रेशन है, एक्सेप्टिंग इन्विटेशन, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू टू. वी वुड लाइक वेरी मच टू. व्हाट अ डिलाइटफुल आइडिया, विद द ग्रेटेस्ट प्लेजर, थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी. आपने ये जो है सुने भी होंगे
expression. That's very kind of you to invite us to your house. We would like very much to. What a delightful idea. With the greatest pleasure. तो ये क्या है, एक्सेप्ट आप करेंगे. इस तरह के एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हैं जब आपको कोई इन्विटेशन दे, डिनर का, मैरिज फंक्शन का, बर्थडे पार्टी का, एनीथिंग. और डिक्लाइन कैसे करेंगे आप? आई एम वेरी सॉरी, आई डोंट थिंक आई कैन, आई वुड लाइक टू, बट आप फिर आगे कोई रीजन बता दें कि आप क्यों नहीं ज्वाइन कर सकते, इन्विटेशन क्यों डिक्लाइन करने. यू हैव टू टेल योर रीजन. आई एम अफ्रेड, आई हैव so much work to do, I can't join you, or I can't come, already promised, I'm engaged or I'm committed to another ceremony or function or whatever it is. Thank you for asking me, but again you have to tell your reason. अब ये आपका ग्रुप है, 3 girls you can see here, they are having conversation and you have to do this too. Make a group of 4 and practice the conversation below. अब आपने 4 members का ग्रुप बनाना और इस conversation को practice करना. I am planning to have a party at my house. I would like you both to come. I would be delighted if you agree. Please fix it for the 5th of September at 6 in the evening. अब ये क्या करिए? This one is here, is making invitation to these 2 girls. या इसके एक्सप्रेशन थे इन्विटेशन देने के. वेरी वेल, थैंक यू, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू टू इन्वाइट अस. आई विल कम विद ग्रेट प्लेजर. द गर्ल विद द ग्रीन ड्रेस, शी इज एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन ऑफ दिस गर्ल हियर. उसको थैंक यू कर रही है और वो कहती है कि मैं जरूर ज्वाइन करूंगी खुशी के साथ. एंड दिस वन हियर विद द पर्पल ड्रेस, I don't think I can. I go for tuition. My parents won't let me out before I finish my homework. Thank you for asking, but I'm afraid I won't be able to come. And this one is saying, and she's declining the invitation. अब इसके एक्सप्रेशन देखें, उसने पूरी रीज़न बताई कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो होमवर्क ख़त्म करने से पहले उसको नहीं छोड़ेंगे, तो वो कहती कि मैं नहीं आ सकूंगी. तो इस तरह के एक्सप्रेशंस आप यूज़ कर सकते हैं. अब आपने क्या करना है, ये जो कन्वर्सेशन है बिटवीन 3 गर्ल्स, यू हैव टू प्रैक्टिस इट. इसमें एक और फ्रेंड को डाल दें और प्रैक्टिस करें. One will make invitation and the 2 accepting and 1 declining, or the 2 declining and the 1 accepting. You can practice it at your home with your siblings, with your cousins, with your friends, with anyone. I hope you like my lesson.